आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले वाला टॉपिक है रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं इसी रिजल्ट से अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। भाई मेरे पास जो है ना, अब सबसे पहले ये होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का रेंज क्या होता है, किस तरीके से होता है, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ज़रा समझने की कोशिश करना। मान लिया एक पार्टिकल को यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ओके, तो प्रोजेक्ट करने के बाद इसका जो ग्राफ बना, इसका जो अगर कर्व, इसके जो वेलोसिटी का जो है स्पेस के अंदर जो मूव करता है, मूव करने के बाद मान लिया इस तरीके से मूव करने के बाद यहाँ गिरा। ओके, जैसे आप एक पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकते हो, पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, अल्फा कोण पर फेंका, तो पार्टिकल जो है ना यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाने के बाद कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर ऐसे गिर जाएगा। ओके, ये वाला पॉइंट एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। ओके, मेरे को कैलकुलेट करना है रेंज। रेंज का मतलब ये कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल यहाँ से फेंका गया था और यहाँ तक ये वाली जो दूरी है लास्ट कहाँ तक जा करके गिरा। ओके, अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ मैं, सपोज दैट ये वाली दूरी मेरी आर है, ये वाली दूरी मेरी कितनी है, आर। ओके, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, ये होगा r,0। क्यों, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू तो ज़ीरो होगी। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। नाउ वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, वी नो दैट y इज इक्वल टू जो है मेरे पास वो ये है, y इज इक्वल टू कितना है, g बटे के स्क्वायर है, लोग हैं 1 माइनस के एक्स अपॉन यू कोस अल्फा प्लस एक्स अपॉन के यू कोस अल्फा, और यहाँ है जी प्लस के यू साइन अल्फा। यही है ना इक्वेशन ऑफ पाथ। मैंने इस इक्वेशन को दोबारा से लिखा, दोबारा से लिखने के बाद अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, एक्चुअल में आगे क्या होगा। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ फॉर द रेंज तो आपकी समझ में आएगी रेंज कैसे होगी। यानी पार्टिकल अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ से ऐसे गिरा तो ये वाली जो दूरी होती है रेंज होती है। ओके, फॉर रेंज के लिए पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ तक चला, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा आर, और वाई बराबर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा ज़ीरो। ओके, फॉर रेंज एक्स इज इक्वल टू आर, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, पुटिंग किसके अंदर पुट करूँगा मैं, इन अबव इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये तो ज़ीरो हो चुका, वाई की वैल्यू तो ज़ीरो डाली है, ज़ीरो इज इक्वल टू निकल करके आ बच्चों यहाँ से जी बटे के स्क्वायर, तो ये हो चुका। ओके, ये कितना हुआ भाई, लोग 1 माइनस के आर, एक्स की जगह पुट कर दिया मैंने आर, ये हुआ के आर डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फा प्लस के एक्स की जगह पुट करा मैंने आर बटे ये हुआ के यू कोस अल्फा। ओके, और यहाँ कितना हुआ भाई, जी प्लस के यू साइन अल्फा, जी प्लस के कितना हुआ, के यू साइन अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है भाई, लोग 1 माइनस एक्स बराबर होता है, लोग 1 माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 एंड सो ऑन। मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ किया, देखो मैंने कहाँ यूज़ किया, इसके अंदर यहाँ। तो ये जो निकल करके आएगा भाई, कितना निकल करके आएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू तो होगा ही ये होगा ज़ीरो इज इक्वल टू जी बटे ये कितना हुआ के स्क्वायर, लोग इसका जैसे मैंने फार्मूला खोला कितना निकला भाई, एक्स की जगह तो ये है माइनस के कितना होगा के आर डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फा
ओके, माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो आप, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के, अगला स्टेप होगा के की पावर 3 आर की पावर 3 बटे 3 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, कोस की पावर कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा। क्लियर है ना? ओके, एंड सो ऑन, प्लस अगले वाला स्टेप और भी है, प्लस आर बटे के यू कोस अल्फ़ा, के यू कोस अल्फ़ा, और यहाँ कितना होगा जी प्लस के यू साइन अल्फ़ा। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको और लिखूंगा मैं ताकि आपका कोई भी रत्ती भर भी डाउट ना रहे। चलो भाई, इसको मैंने एक बार फिर लिखा, ये हुआ 0 इज इक्वल टू, इधर तो हुआ 0 इज इक्वल टू जी अपॉन के स्क्वायर, तो ये है, और यहाँ हुआ माइनस के आर बटे यू कोस अल्फ़ा माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के की पावर 3 आर की पावर 3 बटे u की पावर 3 होगा बेटा, यहाँ ये मैंने गलती से गलत लिख दिया, ये पावर 3 होगा बटे 3 u की पावर 3 कोस की पावर कितनी 3 अल्फ़ा एंड सोन। अगले वाला स्टेप क्या होगा, प्लस आर बटे के यू कोस अल्फ़ा होगा, और यहाँ होगा जी प्लस के यू साइन अल्फ़ा। यही है ना? यहाँ से आगे चल लेते हैं भाई, अगर ऐसा हो चुका तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ ताकि मेरा रिजल्ट आ जाए। मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड इस इक्वेशन को कर रहा हूँ, और कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई के यू कोस अल्फ़ा अपॉन आर, के यू कोस अल्फ़ा अपॉन आर, एकदम मल्टीप्लाई उल्टा कर रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से भाई क्या निकल कर के आएगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। एक के से तो के ख़त्म हो जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये तो होगा 0 इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ निकल कर के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब मैं इसकी गुना इसके साथ करूँगा, अब इसकी देखो पहले वाले स्टेप को लिख रहा हूँ मैं भाई, एक के से तो के ख़त्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से निकल कर के आएगा माइनस के जी। एक मिनट गुणा कर देता हूँ, ये होगा मेरे पास के यू कोस अल्फ़ा, इसकी गुणा डायरेक्ट इसके साथ करी, माइनस का निशान तो ये है, के यू कोस अल्फ़ा, ओके, और ये पहले से ही था के यू कोस अल्फ़ा के अलावा ये के हुआ, आर स्क्वायर हुआ, सॉरी के आर है, और डिवाइडेड बाई कितना है के स्क्वायर है, और यू कोस अल्फ़ा है, और मल्टीप्लाई में जी भी है इंटू जी। पहले वाला स्टेप तो ये निकला। देखो भाई के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल, यू कोस अल्फ़ा से यू कोस अल्फ़ा कैंसिल, और डिवाइडेशन में कितना है आर है ना, ये आर भी, आर से आर कैंसिल, एक तो बचेगा माइनस का जी। ओके, देखो आप जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे, इधर से गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस स्टेप को, जो आपके पास बचेगा 0 इज इक्वल टू, पहला स्टेप तो आएगा आपके पास निकल करके माइनस के जी, एक स्टेप मैंने निकाल करके दिखा दिया गुणा करने के बाद, दूसरा निकल करके आएगा माइनस के आर जी बटे 2u कोस अल्फ़ा, 2u कोस अल्फ़ा, तीसरा जो निकल करके आएगा के स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा, जी होगा बटे 3 होगा, यू स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा होगा। क्लियर? प्लस जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे, सारे का सारा उल्टा है, ख़त्म हो जाएगा, प्लस यहाँ होगा जी प्लस के यू कोस अल्फ़ा, सोच करके देखो आप, के यू साइन अल्फ़ा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आगे की तरफ चलते हैं। पावर, और इसमें जो है ना बहुत सारे स्टेप थे, पावर 3 वाले स्टेप को मैंने छोड़ दिया भाई, बस के वाला रखा, के स्क्वायर वाला रखा, ये माइनस का जी प्लस का जी, ये भी ख़त्म। ठीक है ना? मैं लिख भी रहा हूँ, के की पावर 3 वाले पद को रिजेक्ट किया, वाले स्टेप्स को क्या किया मैंने, स्टेप को रिजेक्ट कर दिया।
वरना कहाँ तक चलेंगे यार ये, रिजेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया, देखो आप ध्यान से, इधर तो ज़ीरो है ही भाई, ये निकल कर के आया -के RG डिवाइडेड बाई 2u कोस अल्फ़ा, ओके, -के स्क्वायर R²G डिवाइडेड बाई 3u² कोस स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर है ना, प्लस के कितना निकल गया, KU साइन अल्फ़ा बराबर किसके है, 0 के है। कोई आपत्ति तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ। अगर मैं यहाँ से R कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, देखना भाई क्या निकल कर के आएगा, ओके। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ही रखो। देखो आप इस स्टेप को उधर ले जाओ। मैंने क्या करा, KGR/2u कोस अल्फ़ा ये इधर पहुंचा दिया, बराबर कितना है, बराबर होगा KU साइन अल्फ़ा माइनस K²R²G/3u² कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना R क्या होगा। तो भाई यहाँ से जो मेरे पास R निकल कर के आएगा, यहाँ से अगर मैं ये R कैलकुलेट करता हूँ, R = होगा KU साइन अल्फ़ा, ये ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, 2u कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2u कोस अल्फ़ा ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, बटे नीचे आ जाएगा KG, ओके, माइनस इसमें भी होगा, ये K² होगा, R² होगा, ओके, K² होगा, R² होगा, और ये होगा G बटे इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2u कोस अल्फ़ा, और डिवाइडेशन में कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा KG 3u² कोस की पावर 3 अल्फ़ा, ठीक है, 2 अल्फ़ा। क्लियर है ना। देखो अब मैं इसको भी रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये भी मैंने छोड़ दिया ना मैंने, ओके, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद मेरे पास R की जो वैल्यू निकली, यहाँ से सिर्फ फर्स्ट टर्म को रखा मैंने, R = जो हुआ मेरे पास वो सीधा सीधा ये निकल करके आया भाई, K से तो K कैंसिल, और G तो नहीं है ना, 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन G, ओके, ये मेरे पास R की वैल्यू निकल करके आई। अब देखो बेटा, R की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, इसके अंदर ऊपर ही पुट करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन अबव इक्वेशन। R की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इसके अंदर भाई, चलो ये जो मैंने रिजेक्ट किया था इसी के अंदर R की वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ कितनी आती है। यहीं पुट करूँगा इसके अंदर R की वैल्यू, ये आने के बाद ये यहीं पुट कर रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, ओके। तो जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा भाई, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट मेरे पास आएगा, अब उस रिजल्ट की बात कर लेते हैं। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन फिर पैदा हो रहा होगा कि सर यहाँ से आपने डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया। बेटा मैंने इसके ज़्यादातर स्टेप को रिजेक्ट किया है, एक मैंने आर ये लेकर के चलाऊँ, एक आर ये लेकर के चलाऊँ, जिसके बेस पर मैंने सिर्फ 2 स्टेप लेकर के आर को लिखा है, आप खुद समझ सकते हो, ओके, ठीक है ना। थियोरेटिकल पोर्शन है, चलो खैर कोई बात ना, आगे की तरफ चलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आर की वैल्यू जो है ना मैं फिर से पुट करूँगा, और किसी क्वेश्चन के अंदर के पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन पुटिंग वैल्यू ऑफ आर
इन किस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ भाई, ये इक्वेशन है मेरे पास जिसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आर बराबर 2u² कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे जी -2 के r² बटे 3u कोस अल्फ़ा, 3u कोस अल्फ़ा। देखो कहाँ से किसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं। ये वाली जो इक्वेशन है ना, जिसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ से जो है ना, जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं रिजेक्ट कर दूंगा आगे चलने के बाद। और रिजेक्ट में इसको यहाँ से करने के बाद ये जो स्टेप निकाला है ना मैंने, ओके, ये वाला जो स्टेप मैंने निकाला हुआ है, ये वाला स्टेप, यहाँ से मैंने इसको भी रिजेक्ट किया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन के अंदर मैं आर की वैल्यू डाल रहा हूँ। आर की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, देखो आप, खतरनाक वैल्यू निकल करके आएगी भाई। आर बराबर कितना हो जाएगा, यार बराबर तो है ही, आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन जी -2 के आर की वैल्यू डाली 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ होगा 2 के बटे 3u कोस अल्फ़ा। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर बराबर जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये होगा बेटा, 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन जी, 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन जी होगा एक। तो अगले वाला स्टेप होगा -8 के u⁻³ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की पावर 2 अपॉन 2g 3g²। ओके, ये आपके पास रेंज का फार्मूला होगा भाई, आप इसके बेस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालोगे। थोड़ा सा खतरनाक था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप नहीं निकाल पाओ या कोई और प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है ना। आप इजीली इससे इसके फार्मूले की हेल्प से रेंज निकाल सकते हो। और दूसरी बात, थियोरटिकल पोर्शन है यार, किताब के अंदर से आप खुद भी देख सकते हो। मेरे को मज़ा नहीं आता थ्योरी में, क्वेश्चन में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। चलो बाय।